कि रावलपिंडी में टका के फस्तायत हो रही है। मरी रोड को बंद किया गया है, बाकी मुल्क का जितने भी रोड है उन सबको बंद किया गया है। ये क्योंकि देखें, एक जो वीकेंड होता है इसके ऊपर लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं और यही टाइम होता है जब लोग यहाँ पे सड़क पे ट्रैवल करते हैं, तो वो रोड भी इन्होंने बंद कर दी है। तो हर तरफ लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक लियाकत बाग के इलाके में आके वहां पे एहतजाज करना था, तो पूरे के पूरे रावलपिंडी के डिवीजन में और सराउंडिंग में जो है वो एक कर्फ्यू लगा दिया गया। अब आप अंदाजा करें कि हुकूमत कितनी ज्यादा खौफजदा है, और यही होगी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर अगले एक हफ्ते तक। मैं आपको कैसे कह रहा हूं, अपोजिशन को जो विजुअल्स चाहिए होते हैं, जो मनाजर चाहिए होते हैं, गिरफ्तारियों के, कंटेनर्स के, पकड़ दकड़ के, मार कुटाई के, कारकुनों के साथ ज्यादती करने के, जबर के, फस्तायत के, वो सारे मनाजर का बंदोबस्त ये हुकूमत खुद करके देती। इस्लामाबाद के 30 किलोमीटर बाहर जलसा था, पूरा इस्लामाबाद बंद था। ये शाहिद खान अब्बासी साहब भी एक प्रोग्राम में बैठे हुए बेचारे सर पीट रहे थे कि ये कहां के अकलमंद ने, इन्होंने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप IR के न्यूज देख रहे हैं। IR के स्पेशल व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग के आगाज में बताया कि रावलपिंडी में PTI के जलसे के ऐलान के बाद से सूरत हाल में काफी कशीदगी थी। उसी जमन में कल रात ये रिपोर्ट हुआ कि नामालूम अफराद ने पार्लियामेंट लॉजिस में घुसकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS पर तशद्दुद किया। इस पर मजीद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट लॉजेस जो है वो महफूज जगह समझी जाती है। जैसा कि समझा जाता है कि कौमी असम्बली, थोड़े दिन पहले कौमी असम्बली के अंदर अटैक हुआ था, नकाब पोशों ने आकर वहाँ पे MNS को गिरफ्तार किया था। और अब इसी तरह जो है वो ख्वाजा शहराज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, और उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, और जो स्टाफ के मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी बेईमाना तशद्दुद किया गया, और ये नामालूम अफराद हैं जिन्होंने आकर वहाँ पे टॉर्चर किया है। ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, मैं आपको बता दूँ। लेकिन आज का जो इम्पॉर्टेंट दिन है वो रावलपिंडी के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब ने कॉल दी थी कि एहतजाज किया जाएगा रावलपिंडी में। लियाकत बाग जो है वो इस एहतजाज का मरकज़ी पॉइंट था। पहले तो मनाजिर आए लियाकत बाग से, उसको ताले लगा दिए गए, सील कर दिया गया, वहाँ पे कंटेनर्स पहुँचा दिए गए, पुलिस की नफरी पहुँचा दी गई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियाँ, लाठी चार्ज, जहाँ पे जो निकलता है वहाँ उसको गिरफ्तार किया जाता है, वार्निंग दी जाती है। फिर 2 दिन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्रोग्राम है एहतजाज करने का, तो 2 दिन के लिए दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया रावलपिंडी में। और ये पहले भी करते रहे, हमेशा से ऐसे ही करते रहे, हर हुकूमत ही करती है, लेकिन ये हुकूमत बार बार करती है, बहुत ज़्यादा करती है, फस्तायत में ज़रा 4 कदम आगे निकली हुई है। तो दफ़ा 144 इन्होंने नाफिज कर दी, और रेंजर्स को भी कॉल कर लिया गया। रेंजर्स की 6 कंपनियां बताई जा रही है जी, उनको भी पहुंचाया गया। फिर जगह जगह पे कंटेनर्स खड़े किए गए, हज़ारों की तादाद में जो है वो लोगों को परेशान किया गया। सैकड़ों कंटेनर्स पकड़ के उनको रोक लिया गया। जो कंटेनर के जो ड्राइवर्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, वो साथ मौजूद होते हैं, जो हेल्पर्स, वो बेचारे मीडिया को इंटरव्यूज़ देते हुए बता रहे थे कि जनाब हमसे तो पुलिस पैसे भी ले लेती है, 10-10 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया, और ये पुलिस को तो ऑर्डर मिलता है ना कंटेनर पकड़ने हैं। फिर वो कांस्टेबल होते हैं, वो दिहाड़ी लगाने से कहाँ बाज आते हैं। वो बेचारे, कहीं कंटेनर वाला कहता है मेरे से 20 हज़ार ले लिया, कोई कहता है 10 हज़ार ले लिया, कोई कहता है जी मेरा मोबाइल भी साथ ले गए मेरी गाड़ी की चाबी के साथ। तो सबकी चाबियाँ भी ले जाते हैं, पैसे भी ले जाते हैं, इनकी तलाशियाँ भी लेते हैं। तो बहुत बेचारों को परेशान किया जाता है कंटेनर वालों को। बहरहाल जो इकदाम किए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी है जी, छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, नौकरी से फारिग कर देंगे अगर नहीं पहुँचोगे फौरी तौर पर तो, और तातील का ऐलान कर दिया गया है जी कि लोग काम पे नहीं आएंगे। आसपास के होटल और तालीमी इदारे जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। कारकुनों को और शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया के लोगों को हिरासत में लिया गया जो वहाँ पे कवरेज करने के लिए गए थे मीडिया के, लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया गया बाद में। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ लियाकत बाग की सराउंडिंग में एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन हुकूमत इतनी खौफजदा है कि हुकूमत ने रावलपिंडी भी बंद कर दिया, ज़िला बता रहा हूँ मैं आपको, ज़िला रावलपिंडी बंद कर दिया, ज़िला अटक बंद कर दिया, ज़िला जेलम बंद कर दिया, ज़िला चकवाल भी बंद कर दिया। यानी आप अंदाज़ा करें कि इतनी खौफजदा और डरी हुई हुकूमत है कि एक जगह पे एहतजाज का ऐलान किया इमरान खान साहब ने कि मेरे लिए आपने वहाँ पहुँचना है। इमरान खान साहब ने इस मरतबा जो जुमला बोला, उन्होंने कहा रावलपिंडी में है, क्योंकि इमरान खान साहब भी रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद है, तो वहीं पर लोग उन्हें मिलने के लिए भी जाते हैं। और रावलपिंडी ने इमरान खान साहब को वैसे कभी मायूस नहीं किया। 13 की 13 सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक रावलपिंडी के लोगों ने इमरान खान साहब को जितवाई हैं, पूरे डिवीजन को जितवाया। और रावलपिंडी का ही वो कमिश्नर था जिसने इतनी बड़ी धांधली के बाद उसका ज़मीर जागा और उसने कहा ये क्या तबाही हमने फेर दी है, हम तो मुल्क को बर्बाद कर देंगे। हमने तो मुल्क उनके हवाले कर दिया जिनमें कोई एफिड्रीन के केस में था, कोई किसी केस में था, कोई ज़मीनों के केस में था,
कोई जो है वो किसी कब्जा ग्रुप में था, तो हमने तो सारा मुल्क ला के उनको दे दिया। पढ़े लिखे लोग जो है बेचारे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनसे हमने 50-50, 60-60 हज़ार की लीड हमने छीन ली। तो ये तो अवाम का मैंडेट नहीं है। वो बेचारा फिर निकल के बोला, उसने बताया कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद वो गायब हो गया, आज तक उसका पता ही नहीं चलता। वो बेचारा दोबारा कभी सामने ही नहीं आया। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी हिकमत अमली बना ली है और वो कह रहे जी एहतजाज तो हम हर सूरत करेंगे और ज़रूर करेंगे। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी पहले भी गिरफ्तारियां होती रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी कोई 200-400-500 बंदा गिरफ्तार हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम गिरफ्तारियां देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कारकुन मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में निकलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे, पंजाब की तरफ से आएंगे, अपर पंजाब की तरफ से आएंगे। मरी रोड को बंद किया गया है, बाकी मुल्क का जितने भी रोड है उन सबको बंद किया गया है। ये क्योंकि देखें एक जो वीकेंड होता है इसके ऊपर लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं और यही टाइम होता है जब लोग यहाँ पे सड़क पे ट्रैवल करते हैं, तो वो रोड भी इन्होंने बंद कर दी है। तो हर तरफ लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक लियाकत बाग के इलाके में आके वहाँ पे एहतजाज करना था, तो पूरे के पूरे रावलपिंडी के डिवीजन में और सराउंडिंग में जो है वो एक कर्फ्यू लगा दिया गया। अब आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत कितनी ज़्यादा खौफजदा है और यही होगी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर अगले एक हफ्ते तक। मैं आपको कैसे कह रहा हूं, अपोजिशन को जो विजुअल्स चाहिए होते हैं, जो मनाजर चाहिए होते हैं गिरफ्तारियों के, कंटेनर्स के, पकड़ दकड़ के, मार कुटाई के, कारकुनों के साथ ज्यादती करने के, जबर के, फस्तायत के, वो सारे मनाजर का बंदोबस्त ये हुकूमत खुद करके देती। इस्लामाबाद के 30 किलोमीटर बाहर जलसा था, पूरा इस्लामाबाद बंद था। ये शाहिद खान अब्बासी साहब भी एक प्रोग्राम में बैठे हुए बेचारे सर पीट रहे थे कि ये कहां के अक्लमंद, इन्होंने क्या किया। अब देखें, नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि जहां अवाम की तवज्जो वज़ीर आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाले खिताब पर होनी चाहिए थी, वहाँ हुकूमत ने अपनी हरकतों की वजह से सारा ध्यान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की जाने वाली फस्तायत की जानिब कर लिया है। इमरान रियाज ने कहा कि हुकूमत को चाहिए था कि PTI को प्रोटेस्ट करने देती और खुद शहबाज शरीफ के खिताब की तरफ गौर करती, लेकिन अब हुकूमत ने यह फस्तायत दिखाकर अपोजिशन को एक बार फिर अवाम के दिल में हमदर्दियां समेटने का मौका दे दिया है। इस पर तजिया देते हुए इमरान रियाज का कहना था, इस तरह फस्तायत करने से अवाम के दिल में हुकूमत के लिए नफरत जबकि अपोजिशन के लिए हमदर्दी पैदा होती है। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हुकूमत का मुकाबला करते हुए इतनी ट्रेनिंग पा चुकी है कि उनके लिए कोई भी रुकावट अबूर करना अब मुश्किल नहीं रहा। वज़ीर आज़म का बड़ा स्टीरियोटाइप किस्म का एक खिताब था। अब तवज्जो होनी चाहिए थी उनके खिताब की तरफ, पूरी की पूरी तवज्जो इस फस्तायत की तरफ करवा दी हुकूमत ने। और भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्रोटेस्ट ही तो था, आप वो उन्हें करने देते और आप जो है वो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे हर तरफ शहबाज शरीफ साहब के खिताब की बात करते। इमरान खान साहब के तो अशरे शरीफ वो खिताब नहीं कर सके, जरूरत उनके अंदर थी नहीं। वो कहते हैं दुनिया को कि जनाब अमेरिका उनको फंडिंग क्यों दे रहा है, जब आप कहते हैं जंगबंदी करें वो जंगबंदी नहीं करता, फिर भी आप उनको 8.7 अरब डॉलर दे रहे हैं। आवाज़ उठानी चाहिए थी कि इंसानों को मारने के लिए पैसे क्यों दे रहे हो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आवाज़ नहीं उठाई। अब सारी तवज्जो बजाय इसके कि शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी, थोड़ी बहुत वहाँ पर चली जाती, जितनी बनती थी वो भी नहीं जाएगी। वजह यह है कि रावलपिंडी में टका के फस्तायत हो रही है और रावलपिंडी में रोकने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं हम तो नहीं रुकते, हमारे तो सारे काफिले आएंगे, हम गलियों मोहल्लों से निकलेंगे, हमारी खवातीन और बच्चे भी निकलेंगे और जहां पे रोका जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हिकमत अमली बनाई है कि वहीं पे हम बैठ जाएंगे। जहां पे हमें रोकेंगे सामने आएंगे, हम वहीं पे खड़े होकर एहतजाज शुरू कर देंगे, वहीं पे उनका मुकाबला करेंगे। गिरफ्तारियां करते हैं तो हम गिरफ्तारियां देंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं उन्होंने भी श्योरिटी दी है कि जितने लोग गिरफ्तार होंगे उनको कानूनी मावनत फराहम की जाएगी और तमाम लोगों की जमानतों का बंदोबस्त भी किया जाएगा। तो ये 2-4 दिन की गिरफ्तारी होती है, इससे ज़्यादा रख ही नहीं सकते। ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार करके कभी भी ज़्यादा देर नहीं रख सकते, ये मुमकिन नहीं होता। बहरहाल फिर भी लोग लंबे अरसे तक भी रहे हैं, लेकिन वो बड़ी कार्रवाइयाँ होने के बाद ये तो एक एहतजाज है और इसमें जो है वो पुरअमन एहतजाज करना अवाम का आईनी हक होता है। लेकिन यहाँ पे दफ़ा 144 लगा के कर्फ्यू नाफिज कर देते हैं और फिर चैलेंज करते हैं कि निकलो और एहतजाज करके दिखाओ। तो ब्रूटल जो स्टेट फोर्स है उसको इस्तेमाल किया जाता है लोगों के खिलाफ। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।